नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन माध्यमिक जो है वार्षिक परीक्षा क्लास 10th का 2026 में यदि आप लोग एग्जाम देंगे 10वीं का, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में जो है हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आप लोग को बतलाने वाला हूँ। बहुत सारा पर्सन आप लोग के एग्जाम में लगेंगे, सारा का सारा बच्चों को वीडियो को अंत तक देखना है। देख सकते हैं आप लोग 10वीं का परीक्षा जो है 10वीं का मेरे बच्चों जो है 10वीं का परीक्षा यदि आप लोग 2026 में दोगे तो उसके लिए यह वीडियो खासकर बहुत जो है महत्वपूर्ण बनाया गया है। ओके, तो आप लोग सबके सब बच्चे देखिए, आप लोग का हिंदी बोर्ड है जिसका आप लोग को समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय रहता है बच्चों जी। यहाँ से एग्जाम आप लोग को जो है 100 नंबर का होता है हिंदी का, उसका मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पर्सन करूंगा। उससे पहले यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से क्या करेंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सबके सब भाई लोग। वीडियो को एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन भी कर देना। ओके, तो चलिए आइए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, मैं बहुत सारा प्रश्न कराऊंगा, सारा का सारा प्रश्न जो इसमें से बहुत सारा प्रश्न लड़ेंगे, तो आराम से बच्चों यदि आप अध्ययन यदि दिल से करना चाहते हो तो जरूर जरूर अंत तक वीडियो को देखेंगे आप लोग। ओके, देखिए खंड अ है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको जो है 50 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचमा अक्षर है, यानी कौन सा पंच अक्षर पे आता है, छ है, तो है, सौ है, नौ है, तो याद रखिएगा नो आंसर से लिखा हो जाएगा, 1 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। तो बच्चों आराम से क्या करना, अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। ओके, प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 के आंसर देखेंगे सबके सब बच्चे। यदि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर जरूर क्या करना है, एक बार वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर लेना। ओके, तो किन वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो जो रो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, री है, ई है, यहाँ से ऊ है और ऊ है, तो यहाँ से देखेंगे आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ओके, दीर्घ ई। मेरे बच्चों लोग आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है बाबू लोग, क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 का आंसर डी होगा। तो आप लोग को सबके सब भाई लोग को अच्छे से क्या करना है, अंत तक वीडियो को देखना है और कॉपी में अच्छे से लिखते भी रहना है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है, तो याद रखना बोरे उष्म व्यंजन होता है ना, आप देखो ये ध्यान से देखना बोरे, तालाबे स, ठीक है, मूर्धन स और दंते स और ह, ये चार वो ना उष्म व्यंजन होता है। तो इसमें से देखिए है ना, मूर्धन्य स भाई, तालाबे स मूर्धन्य स, तो ये रहा मूर्धन्य स, आंसर नंबर आपका सी में है, तो सीधा करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 6 देखिए, जयपूजी किसकी रचना है, कबीर की है, रहीम की है, गुरु नानक की है और घनानंद की है। मैंने आप लोग को कई बार पढ़ाया भी है। और प्रश्न संख्या 6 है, और प्रश्न संख्या 6 का आप लोग गुरु नानक, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ओके, आइए प्रश्न संख्या 8 देखिए, 7 देखिए, रसखान किस छंद में प्रसिद्ध है, सवैया है, धनाक्षरी है, चौपाई है और जो कविता है। तो बच्चों जी याद रखना 7 नंबर प्रश्न है, और 7 नंबर प्रश्न का आप लोग को जो है सवैया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आंसर नंबर 7 के हैं, आप लोग को ए होगा। ओके, प्रश्न संख्या 8 देखिए, किसने जीन जनपद नामक जो है काव्य लिखा था, जिसमें जो है ग्रामीण जो है जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो बच्चों जी यहाँ याद रखना प्रश्न संख्या 8 है मेरे चेला, और 8 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ना, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, आंसर नंबर इसका 8 नंबर प्रश्न है, और 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, घनानंद बोरे किस भाषा में जो है लिखते थे, घनानंद जी थे ना वो किस भाषा में लिखते थे। तो बच्चों जी आपको आंसर करना है, यहाँ से देखिए अवधि भाषा है, खरस्ट बोलिए तो ब्रज भाषा, तो आंसर नंबर इसका आप लोग को ब्रज भाषा, आंसर नंबर बी होगा, तो बी द करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 10 देखिए, सब बुक का क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी, आंसर नंबर देख सकते हो, प्रश्न संख्या 10 है, और 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना वो आंसर सी हो जाएगा। बच्चों क्या आप जो है दिल से पढ़ाई करना चाहते हो ना, और मुझे बतलाओगे इस बार जो है क्लास 10th में आप कितना मार्क्स लाना चाहते हो, सबके सब बच्चे जो है कमेंट करके बतलाएंगे। ओके, चलिए प्रश्न संख्या देखिए, ये रहा 11, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय, फुफेरा प्रत्यय जो होता है ना वो लास्ट में लगता है, फुफेरा, आरा, फुफेरा, एरा, ओ है, फेरा है, यहाँ से एरा है और यहाँ से रा है। तो प्रश्न संख्या बच्चों जी 11 रहा, और 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसका आप लोग को एरा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, फुफेरा में एरा हो जाएगा। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 12, पटाखू में कौन सा पता, पटाखू आकू, आकू हो जाएगा ना, तो कू है, अकू है, आकू है। तो प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे 12 नंबर प्रश्न रहा, इसका आप लोग आंसर जो है बी निकल के आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट, क्योंकि पटाखू में आकू हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 13 बता किस शब्द का उदाहरण है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं, मानवता। बच्चों जी प्रश्न संख्या 13 है, और 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को यहाँ से यौगिक, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ओके जी, ये प्रश्न संख्या देखिए अगला, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो खलिहान जो शब्द है और किस शब्द का उदाहरण है, तो प्रश्न संख्या इसका आप लोग को सी होगा, आंसर नंबर सी। 14 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर देशज होता है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, आंसर नंबर आप लोग को यहाँ से 15 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। ओके, चलिए सारा प्रश्न पत्र को आप लोग को देखते रहना है सबके सब बच्चों को। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कराई है, दानव है,
अपराजिता है, दाल है। तो प्रश्न संख्या 16, यहाँ पे 16 है। और हम लोग प्रश्न संख्या 16 के आंसर्स देखेंगे। ये आपका यहाँ से जो है प्राजीत, प्रजात, प्रजात आंसर नंबर बी एकदम सही है। ओके। प्रश्न संख्या 17 है, सांप शब्द का स्थलीय रूप क्या होगा? बच्चों जी याद रखना मेरे साथियों, 17 नंबर प्रश्न है गुरु जी, और हम लोग देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है। इसका आप लोग का आंसर जो है यहाँ से जो है शार्पिन आंसर नंबर यहाँ से ए होगा। ओके, इधर करेक्ट, इधर राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? मृत्यु है, कीर्ति है, विवाह है, रोटी है। तो प्रश्न संख्या 18 है, और 18 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप लोग सबके सब मेरे बच्चों जी। ये प्रश्न संख्या 18 है ना बाबू, इसका आंसर से आप लोग को विवाह है ना, ये आप लोग को पुल्लिंग हो जाएगा सर। 18 का आंसर से डी हो जाएगा। ओके। चलिए 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कुल कितने, हिंदी में कुल कितने कितने वर्ड सर्वनाम होता है? 7 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 11? याद रखिए 11। सर्वनाम का भेद नहीं पूछा है आपसे, पूछा है हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो वो होता है 11। आंसर में इसका लोग डी होगा। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, दाल में कुछ है, किस सर्वनाम को दाल में कुछ है? निश्चय है, निज है, अनिश्चय है। तो कुछ है, कुछ मतलब अनिश्चय का बोध हो रहा है ना। तो प्रश्न संख्या 20 रहा, और 20 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को बी निकल के आएगा। तो बी आपका करेक्ट होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। तो सबके सब बच्चों को बढ़िया से क्या करना है, सुंदर से आप लोगों को पढ़ना है। ओके। आइए प्रश्न संख्या, रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? आप सिमरिया बेगूसराय के बिहार में, एकदम सही है। तो प्रश्न संख्या 21 का आप लोग का आंसर यहाँ से ए होगा। ओके। इनके पिता एक जो है प्रख्यात पिता थे, तो ये सचिन है बच्चन आज्ञा के। आंसर नंबर 22 के हिसाब लोग को ए हो जाएगा। ओके जी। आइए देखिए प्रश्न संख्या 23 है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल जी है, दिनकर जी है, श्रीमतंदन पंत जी है, और यहाँ से देखिए एक वृक्ष की हत्या। तो बच्चों जी याद रखना प्रश्न संख्या 23 है, और हम लोग देखेंगे तो प्रश्न संख्या 23 है। 23 नंबर प्रश्न का आप लोग कुंवर नारायण जी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर नंबर इसका आप लोग को तो स्टडी होगा जी। देखिए जीवनानंद दास किस भाषा से सम्मानित कवि है? उड़िया भाषा, बांग्ला भाषा, अवधी भाषा, और बिहारी भाषा। प्रश्न संख्या बच्चों जी 24 नंबर प्रश्न से चला, और 24 नंबर प्रश्न देख सकते हो, इसका आप लोग आंसर जो है बांग्ला भाषा के आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है। देखिए बीजाक्षर किसकी रचना है? अनामिका की है, रेणा लिखे की है, दिनकर की है, आज्ञा की है। प्रश्न संख्या 25 है बाबू, और 25 नंबर प्रश्न का आंसर तो लोग यहाँ से ए होगा, अनामिका की, एकदम सही है। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। आप लोग सबके सब बच्चे को नोट करके लिखना है। ओके। हेरेन मारिया रिल्के की माता जी का नाम क्या है? कर्जे कर्नेलिया है, मारिया है, मारियन है, सोफिया है। याद रखना प्रश्न संख्या यहाँ से आपका जो है 26 रहा, और 26 नंबर प्रश्न में 4 ऑप्शन है। आप जरा मुझे सबके सब बच्चे बतलाएंगे कि गुरुजी 26 नंबर प्रश्न इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ तो सोफिया, कर्नल सोफिया तो लोग जानता है, पाकिस्तान को रिलाई किया था ना। चलिए ये प्रश्न संख्या देखिए 27 है। देखिए जी बिसा शब्द का अर्थ क्या होता है? जीने की लालसा, जिंदगी के हार मानना, घूमने की इच्छा रखना, जिंदगी के भाई। तब प्रश्न संख्या 27 है। और जरा 27 नंबर प्रश्न देख रहे हैं सबके सब बच्चे, आंसर नंबर 27 आप लोग को यहाँ से जीने की लालसा है, आंसर समझ इसका आप लोग को ए होगा। ओके। आइए प्रश्न संख्या 28 है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में। सब बच्चे को इसका आंसर से याद होगा ना। 28 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। ओके। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। आंसर नंबर जो है 29 का आप लोग को बाबू मेरा ए हो जाएगा। ओके। आइए 30 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान साहब अब जो है असली जो है ब्रश से प्रार्थना में क्या मांगे थे? देखिए धन दौलत मांगे थे, सुर मांगे थे, शोहरत मांगे थे, आयु मांगे थे। तो बिस्मिल्लाह से क्या मांगे थे बच्चों जी? प्रश्न संख्या 30 है, इसका आप लोग को जो है सुर मांगे थे। आंसर नंबर इसका आप लोग को बच्चों जी बी होगा। ओके। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? नय नय, मनोयोग है, अवंदित है, उल्लंघन है। तो प्रश्न संख्या 31 है बाबू। प्रश्न संख्या 31 देख रहे हो सबके सब बच्चे, और 31 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपको हो जाएगा, आंसर नंबर सी होगा। ओके। चलिए प्रश्न संख्या 32, उप जो है इस जो है इच्छा पदों की जो है संधि क्या होगा? प्रश्न संख्या 32 है जी। 32 नंबर प्रश्न का आंसर उपेक्षा बनेगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को करेक्ट भी हो जाएगा। ओके। चलिए आइए देखो बोले प्रश्न संख्या 33 है गुरु जी, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए याद रखिएगा प्रश्न संख्या 33 है, और 33 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ना, जो आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ओके। चलिए आइए तद्धित, देखिए यहाँ से तद्धित पर जो है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित होगा, तत् जो उद्धित होगा, तत् जो इत होगा, इत जो है इसका जो है तः जो उद्धित होगा। प्रश्न संख्या 34 रहा, और 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका यहाँ से ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए आइए देखिए राह खट शब्द का जो है समास विग्रह क्या करना है? तो करना है 35 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, और आप लोग सबके सब बच्चे 35 नंबर प्रश्न के आंसर बतलाएंगे कि गुरु जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राह के लिए खर्च का मतलब जो है राह खर्च, आंसर नंबर बी होगा। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? देखिए शरणागत, शरण में देखिए शरणागत में जो है कर्म तत्पुरुष समास है। 36 नंबर प्रश्न देख रहे हैं बाबू लोग, 36 नंबर प्रश्न का आंसर तो लोग बतलाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास है। शरणागत शब्द में मतलब अधिकरण तत्पुरुष, आंसर नंबर इसमें देखिए में पर मतलब अधिकरण होता है, आंसर नंबर 36 का यहाँ से ए होगा। ओके।
समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है बच्चों जी? 37 नंबर प्रश्न था बाबू मेरे, और 37 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को जो निकल के आ रहा है ना, डी अविभाव समास याद रखना, ठीक है। ये कुछ उपरांत शब्द रहेगा ना तो उसका अविभाव समास होता है। ओके, चलिए आइए। दोपहर शब्द का जो है शब्द किस समास का उदाहरण है आपको बतलाना है। दोपहर प्रश्न संख्या 38 है, और 38 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को देखिए दोपहर। दोपहर मतलब देखिए याद रखना, प्रश्न संख्या देखिए 38 है। तो बच्चों जी 38 नंबर प्रश्न से आप लोग ध्यान से देखना, इसका आप लोग का आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें संख्या वाचक लगता है दोपहर। देखिए 39वां प्रश्न, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों जी? देखिए पीछे न छोड़ना, तो याद रखिए जबरदस्त है, पीछे न छोड़ना मतलब सवार हो जाना। प्रश्न संख्या 39 रहा, और 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को भी निकल के आ रहा है। ओके, चलिए 40 नंबर प्रश्न से, होनहार विद्वान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? होनहार के लक्षण अब जो है पहले से ही दिख जाते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर से आप लोग याद कर लीजिएगा कि गुरुजी ने बतलाया था। 40 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। ओके, सुमित्रानंद पंत किस जो है बाद के कवि है? छायावाद के, प्रयोगवाद के, जो है नखीनवाद के, कैप्सूल से बात की थी, याद रखिएगा छायावाद के। 41 नंबर प्रश्न से चला, और गुरुजी 41 नंबर प्रश्न पाना, इसका आंसर से ए हो जाएगी। हिरोशिमा शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? सचिन हेमबत्सन अज्ञे जी है, तो याद रखना पूरा नाम सचिन हेमबत्सन अज्ञे जी है, तो आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन कवि देखिए आशीर्वादी लोक कविताओं के जो है जो है वादक है? तो प्रश्न संख्या 43 है, 43 नंबर प्रश्न का आंसर से आप लोग को जो है सी हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल जी। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया। नैमित शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 44 रचेला, 44 नंबर प्रश्न देखा तरह, इसके आंसर से जो है ईश्वर के दिन होता है, जिसका मतलब जो है नैमित शब्द का अर्थ होता है। ओके, देखिए उदारत शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू लोग? 45 नंबर क्वेश्चन हुआ हो, 45 नंबर प्रश्न के आंसर बी हो जाए, उन्नत। आंसर नंबर बी विद करेक्ट। तो बच्चों याद रखना, ठीक है। सयानप का शब्द का अर्थ क्या होगा? 46 नंबर प्रश्न है, और 46 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को जो है सी हो जाएगा। ओके, आइए देखिए, गुरु नानक को किस जो है मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? अकबर से हुआ था, बाबर से हुआ था, हुमायूं से हुआ था, किससे हुआ था गुरु नानक जी को? प्रश्न संख्या 47 है, और 47 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपका जो है बाबर से हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। बाबर से हुआ था, न कि अकबर से। प्रश्न संख्या 47 का यहाँ से आप लोग को बच्चों जी आंसर जो है ना गुरु जी ए निकल के आ रहा है। ओके, देखिए हाटक में, हाटक में देहू जो है भरा, बसे जो है अंग्रेजी माल, पंक्ति के कवि कौन बा हो? आंसर नंबर 48 से बच्चों जी, 48 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को प्रेमघन, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ओके, ये देखते हैं प्रश्न संख्या 39, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की मेहंदी को कहते हैं, हाथ से बनी मूर्ति को कहते हैं। तो यहाँ से 49 नंबर प्रश्न से आ जाए, 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, इसका आंसर से आप लोग को डी होगा, हाथ से लिखावट को। आइए प्रश्न संख्या 50, साखी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 50 देख रहे हैं, और 50 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे, इसका आंसर से निकल गया गवाही। तो बच्चों जी 50 प्रश्न में करवा दिया हूँ, बाकी का क्वेश्चन मैं आप लोग को लाइव में करवा दूंगा। लाइव जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डेली जो है 7:30 से चलता है, तो उसमें आप लोग को करना है। बाकी में सब विषय का आप लोग को ओवर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसका डालूंगा, तो आप लोग जरूर जरूर देखिएगा, ठीक है। जय हिंद, वीडियो को शेयर करना